कम बोलने वालों पर कभी ध्यान गया है? नहीं जाता हुआ। अक्सर ध्यान उन पर ही जाता है जो ग्रुप के अंदर ज़्यादा बोलते रहते हैं, हवाबाजी करते रहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी नोटिस हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग हवाबाजी करते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। लेकिन तुम्हें पता है जो कम बोलते हैं उनके ना बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, और ये जो इंसान होते हैं वो जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उनसे भी ज़्यादा इनके अंदर बहुत सारी अच्छाई होती है और वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनमें कौन कौन सी अच्छी बातें होती हैं, कौन कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, अगर आप भी कम बोलते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। और बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं जो कि तुम्हें सुनकर भी मज़ा आएगा तुम्हारे बारे में जानने के। पॉइंट नंबर 1, ये लोग होते हैं मिस्टीरियस। इनके अंदर बहुत सारी बातें छुपी होती हैं, और ये बात लाजिमी भी है, क्योंकि आप ज़्यादा बोलोगे तो अपने सीक्रेट भी बताओगे, और ज़्यादा बातें करोगे तो ज़्यादा बातें रिवील भी करोगे। अगर आप कम बोलोगे तो अपने सीक्रेट्स कम बताओगे और दूसरे के सामने कम रिवील होगे, और आपके अंदर एक मिस्ट्री भी होगी, और लोग अक्सर उनसे बात करना चाहते हैं जो कि कम बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा जो लोग कम बोलते हैं, जो कि ग्रुप का हिस्सा नहीं होते हैं, उनको लोग गाली भी देते हैं। ये तो ऐसा ही है, खूसर है, बहुत ईगो में रहता है, फुल एटीट्यूड में रहता है, ये तो ऐसे ही है, खूसर कहीं का। हमें लगता है कि वो लोग हमें गाली दे रहे होते हैं, बट एक्चुअली में वो लोग आपसे जेलसी फील कर रहे होते हैं कि हम उनको अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे होते हैं। कभी भी देखा होगा वो लड़की तो जो होती है ना, सबसे नोटिस हो रही होती है, जिनको सबसे नोटिस होने में मज़ा आ रहा होता है, जिसके पीछे सारे लड़के पड़े हुए होते हैं, और एक वो लड़का जो उनके पीछे होता नहीं है, वो उनको गाली दे रही होती है। ये अपने आप को क्या समझता है गंदी शक्ल वाला है, बड़ा ही अकड़ू है, तो बड़ा ही एटीट्यूड में रहता है। एक्चुअली में वो उनसे जेलसी हो रही होती है, वो लड़का मुझे भाव क्यों नहीं देता, जहाँ पर पूरी लोकेलिटी, पूरा स्कूल, पूरा ऑफिस, पूरा कोचिंग एसेट्रा मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पर ये लड़का मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा। तो ऐसा ही होता है, जब हम किसी को भाव नहीं देते तो लोग हमें बड़ा ही अकड़ू समझने लगते हैं। ऐसा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम मिस्टीरियस हैं, हम ऐਵੇਂ किसी से बात नहीं करते हैं, हमारी चॉइस अलग होती है, और आपके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। और मेरा मानना ये है कि आपको ये राज बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब राज खुल जाता है तो लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। जब तक राज छुपा के रखो, बढ़िया एकदम मज़े करो, राज छुपा के रखो, एकदम मिस्टीरियस बुड्ढू बन के रहो, आराम से मस्त एकदम मज़े करो। सेकंड पॉइंट, ये लोग पॉजिटिव होते हैं, कोरोना वाले पॉजिटिव नहीं होते। आई मीन टू से ये लोग कोई भी बात तो पकड़ के नहीं रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये लोग कभी निराश नहीं होते, निराश होते हैं, हर एक इंसान होता है निराश। ये भी अपना शौक़ मनाते हैं कि वो मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझे छोड़ के चला गया, यार उसके साथ ऐसा नहीं होना था, यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना था। पर ये लोग उसके अंदर भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग ढूंढ लेते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, अब हो गया कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया वो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपनी ज़िंदगी में इतनी टेंशन नहीं लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो कि बाहर से अपने आप तो बहुत दिखाते हैं, यार मैं यूँ खुशी नसीब और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, मेरे ये देखो मैं कैसे खुश रहता हूँ, पर ये लोग अंदर से खोखले होते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर सुसाइड केसेस अटैम्प्ट करते हैं। आपने जैसा कि सुना होगा कि यार ये तो बहुत खुश था यार, इसको क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यार, ये तो खुश था यार, ये तो मेरे से कल ही मिला था यार, इसने तो बहुत अच्छे से बात करी थी, ये तो बहुत अच्छे से खुश था यार। एक्चुअली होता ये है कि जो इंसान अपनी टेंशन बाहर निकाल देता है किसी पर्सन से थ्रू, या मतलब किसी से बात करके या फिर अपने आप से बात करके, तो वो उस टेंशन पे एकदम समाप्त हो जाती है, जो उसका एंगर होता है वो एकदम समाप्त हो जाता है। मतलब ये है कि जो इंसान अपनी टेंशन को एक्सप्रेस कर देता है किसी दूसरे पर्सन के सामने, या फिर अपने आप से ही उस चीज़ को सॉल्व कर लेता है, तो जो उसका एंगर होता है वो एकदम शांत हो जाता है। और जो इंसान इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उस तरह धीरे धीरे डेवलप ये जो फीलिंग होती है उस तरह धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। जो डेवलप होता है वो होता है डिप्रेशन, तो उसके कारण फिर वो शिकार हो जाता है डिप्रेशन का, तो उससे चलते हुए फिर वो ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इनका जो माइंड होता है एकदम शार्प होता है और एकदम यूनिकनेस से भरा हुआ होता है।
ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिकनेस या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, जिससे कि जो इनका वर्क है, कुछ भी वर्क हो वो उसके अंदर एक अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, जिससे कि ऐसा लगे ये काम सिर्फ किसी इंसान ने किया है। इनकी एक दो हॉबी नहीं होती, इनकी बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। इससे आगे के जो पॉइंट है वो मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा, तो जब कर चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।